स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल ऑल मैथ बी फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम आयत के बारे में। आयत से सबसे पहले हम जान लेते हैं चतुर्भुज हमारा क्या होता है। तो चलिए पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर लिया तो इसमें हम चार भुजाओं से घिरी हुई है, 1 2 3 4, मतलब चारों भुजाओं से घिरी हुई है। अब जान लेते हैं हम लोग आयत के बारे में। तो चलिए आयत के बारे में जान लेते हैं। आयत का परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण कितने अंश 90 अंश के हो तो वह आयत कहलाता है। ठीक है ना? आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और जो आयत है वो कितना अंश का हो, 90 अंश का हो, तो हम उसे आयत कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे ए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। यह 6 सेंटीमीटर है लंबाई तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना? इसका प्रत्येक भुजा कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए इतना हम जान लिए, तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं और आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसी तरह आपका मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका जो लंबाई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? अब यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 4 दिया। आपको कोई भी संख्या दिया हो तो आप केवल सूत्र के माध्यम से आप इसका एथी निकाल सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत का। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए सबसे पहले तो आपको आयत का सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आयत का सूत्र लगाएंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई लिखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जो आप सूत्र रखे हैं इस पर आप मान को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान को रखते हैं। तो हमारा लंबाई कितना है? तो लंबाई हमारा प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, केवल 8 रखेंगे। तो 8 रख दीजिए। उसके बाद से गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? उसके बाद से आप चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई हमारा 4 सेंटीमीटर है तो केवल आपको 4 सेंटीमीटर रखना है। तो 4 केवल हम रख देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब इन संख्याओं को गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 रख दीजिए। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें, किसी चीज का क्षेत्रफल, चाहे वर्ग का निकाले चाहे आयत का निकाले, जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका जो इथी आता है वो सेंटीमीटर में आता है। तो सेंटीमीटर दिया तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं। जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका स्क्वायर में आएगा। तो हमारा सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अगर आपको यहाँ पर मीटर दिया होता तो हम केवल यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाते। ठीक है ना? तो अब चलिए अब निकालते हैं हम लोग आयत का परिमाप। देखो बच्चों, आयत का परिमाप भी किससे बना है? परिधन माप से बना है आयत का परिमाप। तो चलिए आयत का परिमाप भी निकालते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आयत का हम परिमाप निकालते हैं। आप सभी को सबसे पहले लिखना है आयत का परिमाप। तो यहाँ पे लिख लीजिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप लिखिए। इसका भी एक सूत्र आता है, तो इस सूत्र को हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसका सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए सूत्र को सबसे पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर सूत्र को लिख लिया। आप इसको याद कर लेना, याद कर सकते हैं, ये बहुत
जरूरी आपको, जब तक आप सूत्र इसका याद नहीं रहेगा तो आप परिमाप आयत का निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप याद कर लीजिए। तो चलिए अब इस जो सूत्र पर हम मान को रखते हैं, जैसे हमने क्षेत्रफल पर निकाले हैं क्षेत्रफल, तो मान रख कर निकाले, तो इस पर भी आप मान रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए रख कर निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 है तो 2 को रख लीजिए। अब ब्रैकेट बनाइए। लंबाई कितना है, तो लंबाई हमारा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो हम केवल 8 रखेंगे। तो 8 रखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद से चौड़ाई, हमारा चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर रख लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर को केवल हम 4 रखेंगे, तो 4 रख लीजिए। ब्रैकेट बना है तो ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 है तो 2 को उतार लीजिए। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 8 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ब्रैकेट लगा तो यानी गुणा करना है, तो यहाँ कुछ किसी का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है ना। तो आप गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुणे 12। ठीक है ना। तो 2 से 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। गुणा कर देख लीजिए, 2 दूना 4 और 2 कने 2, तो 24 होगा। तो आप यहीं पर देख लीजिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पर केवल आप सेंटीमीटर लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप मीटर दिया रहता तो आप यहाँ पर मीटर लगा देते। ठीक है ना। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लगा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। और जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो आपको देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।